नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारी उत्तराखंड जीके मिक्स वन लाइनर सीरीज और इस सीरीज में हम उत्तराखंड के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि गोरखाओं द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त कराया गया था। तो गोरखाओं द्वारा सर्वप्रथम पहला भूमि बंदोबस्त करवाया गया 1791 में, क्योंकि कुमाऊं में ये पहली बार 1790 में इन्होंने आक्रमण किया था। तो उसके बाद फिर 91 में इन्होंने कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त करवाया गया और ये करवाया गया जोगमल द्वारा। किसके द्वारा? जोगमल के द्वारा करवाया गया। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में सबसे पहला भूमि बंदोबस्त हमें देखने को मिलता है चंद शासक रतन चंद के द्वारा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि पंचशाला बंदोबस्त किसने करवाया था? तो पंचशाला बंदोबस्त करवाया था 1823 ईस्वी में ट्रेल द्वारा। ट्रेल जो कुमाऊं के कमिश्नर भी थे, तो ट्रेल के द्वारा पंचशाला भूमि बंदोबस्त करवाया गया। इसके बाद 20 साला भूमि बंदोबस्त, तो 20 साला भूमि बंदोबस्त करवाया गया जीई विकेट के द्वारा। तो इसे विकेट बंदोबस्त भी कहा जाता है। 80 साला भूमि बंदोबस्त करवाया 80 साला भूमि बंदोबस्त करवाया ट्रेल द्वारा। किसने करवाया था? तो ट्रेल द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, कुमाऊं की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट किसने बनाई थी? तो कुमाऊं की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट बनाई थी गूंज ने। गूंज द्वारा कुमाऊं की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट बनाई गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कामदाह पर्वत स्थित है। तो कामदाह पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये है पौड़ी जिले में। कामदाह पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये है पौड़ी जिले में। अगला प्रश्न है कि गोलू देवता के पिता का क्या नाम था? तो कुमाऊं में प्रसिद्ध गोलू देवता के पिता का नाम क्या था? हलराय। तो हलराय के नाम से उन्हें जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि नैनीताल में बिना लाइसेंस मछली पकड़ना कब अवैध किया गया? नैनीताल में यानी जो नैनी झील है वहाँ पर लाइसेंस मछली पकड़ना कब अवैध किया गया? तो ये 1902, यानी आप नॉर्मली वहाँ पर मछली नहीं पकड़ सकते थे। उसके लिए क्या होना चाहिए था? लाइसेंस होना जरूरी था। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं कमिश्नरी में संरक्षित वनों को 2 भागों में कब बांटा गया? तो कुमाऊं कमिश्नरी के संरक्षित वनों को 2 भागों में बांटा गया 1903 में। तो 1903 ईस्वी में कुमाऊं कमिश्नरी ने संरक्षित वनों को 2 भागों में बांटा। अगला प्रश्न है कि हर्षदेव ओली को कुमाऊं का मुसोलिनी की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी? तो हर्षदेव ओली को कुमाऊं का मुसोलिनी कहा शक्ति पत्रिका ने। शक्ति पत्रिका द्वारा हर्षदेव ओली को कुमाऊं का मुसोलिनी की संज्ञा दी गई थी। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, इसके एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि सल्ट में जागृति का श्रेय जाता है। तो सल्ट क्षेत्र में जागृति यानी लोगों के बीच जागृति पैदा करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है पुरुषोत्तम और लक्ष्मण सिंह को। तो किसको जाता है? पुरुषोत्तम और लक्ष्मण सिंह को जाता है सल्ट के क्षेत्र में जागृति का श्रेय। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं में एक प्रथम वन विभाग की स्थापना कब की गई? तो कुमाऊं में प्रथम वन विभाग की स्थापना की गई 1868 में और गढ़वाल में की गई 1869 में। इसके बाद अगला प्रश्न है कि टिहरी नगर की नींव रखी गई। तो टिहरी नगर की नींव कब रखी गई? तो टिहरी नगर की नींव रखी गई सुदर्शन शाह द्वारा 28 दिसंबर 1815। 28 दिसंबर 1815 को टिहरी नगर की नींव रखी गई सुदर्शन शाह के द्वारा। अगला प्रश्न है कि ऋषिकेश में स्वर्गाश्रम पौड़ी के निकट महर्षि महेश योगी द्वारा स्थापित 1967 ईस्वी में 84 कुटिया को 1985 में बंद कर दिया गया। तो 1967 में महर्षि योगी द्वारा स्वर्गाश्रम के निकट पौड़ी में ऋषिकेश में 84 कुटियों की स्थापना की गई और 1985 में इसे बंद कर दिया गया, परंतु अब खोल दिया गया है। तो इसे कब खोला गया? तो इसे खोला गया 8 दिसंबर 2015 ईस्वी को। तो 8 दिसंबर 2015 को पुनः यह पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। अगला प्रश्न है
कि गुंजी नामक स्थल किन नदियों के संगम पर है। तो गुंजी नामक स्थल ये है पिथौरागढ़ में, और ये संगम बनाता है काली और कुठियांगटी नदी का। काली की सहायक नदी है कुठियांगटी, तो यहाँ पर काली और कुठियांगटी का संगम होता है गुंजी के पास। तो पिथौरागढ़ और धारचूला के पास है यह स्थान। तो यहाँ किसका संगम हो जाएगा, काली और कुठियांगटी का संगम हो जाएगा गुंजी में। अगला प्रश्न है कि गढ़केदार लोक महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। तो गढ़केदार लोक महोत्सव आयोजित किया जाता है पश्चिमी रामगंगा के तट पर अल्मोड़ा में। कहाँ किया जाता है, पश्चिमी रामगंगा के तट पर अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है कि CCI ग्रीन अवार्ड से सम्मानित राज्य की प्रथम महिला। तो CCI ग्रीन अवार्ड से सम्मानित राज्य की महिला है डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट। कौन है, डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को यह सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक अल्पाइन घास वाले मैदानों का विस्तार है। तो सर्वाधिक अल्पाइन घास वाले मैदानों का विस्तार वाला कौन सा जिला है, तो ये जिला है उत्तरकाशी। कौन सा है, उत्तरकाशी जिले में सर्वाधिक अल्पाइन घास वाले मैदान हैं और 788 वर्ग किलोमीटर में यह फैले हुए हैं। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष पिंडर घाटी में भयंकर भूस्खलन हुआ। किस वर्ष पिंडर घाटी में भयंकर भूस्खलन हुआ, तो ये हुआ था 1991 ईस्वी में। कब हुआ था, 1991 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि समय साक्षी है किसकी रचना है। तो समय साक्षी है ये रचना है हिमांशु जोशी की। किसकी है, हिमांशु जोशी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में हेमवती नंदन बोगड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड में हेमवती नंदन बोगड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम है अल्मोड़ा में। ये ध्यान रखना है आपको कि हेमवती नंदन बोगड़ा गढ़वाल यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो श्रीनगर पौड़ी में है, और हेमवती नंदन बोगड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो ये अल्मोड़ा में है। अगला प्रश्न है कि राज्य के किस संस्था द्वारा हर्ष बोगड़ा छात्रवृत्ति दी जाती है। तो राज्य के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान यानी निम द्वारा क्या दी जाती है, हर्ष बोगड़ा छात्रवृत्ति दी जाती है। तो ये है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। ये कहाँ स्थित है, यह उत्तरकाशी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि राज्य के किस साहित्यकार की तुलना बाणभट्ट से की जाती है। तो राज्य के साहित्यकार और इतिहासकार हैं शिव प्रसाद डबराल, जिनको चारण भी कहा जाता है। तो इनकी तुलना की जाती है बाणभट्ट से। किससे की जाती है, बाणभट्ट के समान इनको माना जाता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड यूथ काउंसिल की स्थापना कब हुई। तो उत्तराखंड यूथ काउंसिल की स्थापना होती है 1976 में। उत्तराखंड यूथ काउंसिल 1976 में ये स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि राज्य का प्रथम समाचार पत्र था द हिल्स, और इसकी जो समाचार पत्र था इसका प्रकाशन प्रारंभ होता है 1842 ईस्वी से। तो इसके प्रकाशन की कुल अवधि थी, तो यानी ये 1842 से कुल 8 वर्ष तक प्रकाशित हुआ। तो 1842 से कुल कितने वर्ष प्रकाशित हुआ, 8 वर्ष तक। और यह राज्य का क्या था, प्रथम समाचार पत्र भी था द हिल्स, और जॉन मैकनन द्वारा इसका संपादन किया गया था। अगला प्रश्न है तिब्बत की बेटी रचना है। तो तिब्बत की बेटी नामक रचना किसकी है, तो ये है वल्लभ डोभाल की। तिब्बत की बेटी नामक रचना किसकी है, वल्लभ डोभाल की है। अगला प्रश्न है कि गोगा नामक लोक देवता की पूजा जौनसार बाबर में किस अवसर पर की जाती है। तो ये की जाती है विषु त्यौहार पर। किस अवसर पर की जाती है, तो ये विषु त्यौहार पर की जाती है। अगला प्रश्न है कि गोठी पूजा एक प्रकार का है। तो उत्तरकाशी के पशुपालकों द्वारा मनाए जाने वाला क्या है, एक पशु उत्सव है। तो उत्तरकाशी के पशुपालकों द्वारा मनाया जाने वाला एक पशु उत्सव क्या है, गोठी पूजा। अगला प्रश्न है कि गोरख की धुनी नामक स्थल कहाँ है। तो गोरख की धुनी नामक स्थल कहाँ है, जहाँ गोरखनाथ ने तपस्या की थी तथा उनके द्वारा जलाई गई धुनी आज भी प्रज्वलित की जा रही है। तो यह स्थान है चंपावत में। कहाँ है, चंपावत में। अगला प्रश्न है गोलवम पर्वत स्थित है। तो यह पर्वत स्थित है पौड़ी गढ़वाल में। कहाँ स्थित है, पौड़ी गढ़वाल में। अगला प्रश्न है
कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टिहरी बांध परियोजना की परिकल्पना सर्वप्रथम कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टिहरी बांध परियोजना की सर्वप्रथम परिकल्पना की गई थी 1949 में, यानी आज़ादी के तुरंत बाद ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टिहरी बांध परियोजना की परिकल्पना की गई थी कि यहाँ पर टिहरी बांध बनाया जाए। अगला प्रश्न है कि सोवियत नेहरू लैंड पुरस्कार किस साहित्यकार को दिया गया है? तो सोवियत नेहरू लैंड पुरस्कार से सम्मानित हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं सोवियत नेहरू लैंड पुरस्कार से सम्मानित। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि कृष्णकली रचना है, तो कृष्णकली नामक रचना है गौरापंत सिवानी की। तो कृष्णकली नामक रचना किसकी है? गौरापंत सिवानी की है। अगला प्रश्न है मध्यकालीन कुमाऊं शासकों द्वारा अपने घोड़ों के रख रखाव के लिए अनाज रूपी लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो मध्यकालीन कुमाऊं शासकों द्वारा अपने घोड़ों के रख रखाव के लिए, जो घोड़े रहते थे उनके रख रखाव के लिए एक कर लगाया गया था जिसको घोड़ालो कहते थे। तो इस प्रकार के हम कई और भी कर देखते हैं, कुत्तों के लिए कुकरालो। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के कर शासकों द्वारा लगाए जाते थे, चाहे गढ़वाल में पंवार शासक हो या कुमाऊं में चंद शासक। तो घोड़ों के लिए रख रखाव के लिए घोड़ालो नामक कर उनके द्वारा लगाया गया था। अगला प्रश्न है कि घुसेरा गुफा कहाँ स्थित है? तो घुसेरा गुफा स्थित है पिथौरागढ़ में। तो ये कहाँ है? पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि घटक का प्रसिद्ध मंदिर घटोत्कच मंदिर चंपावत में किस नदी के किनारे है? तो यह है किड़िया नदी के किनारे। तो किड़िया नदी के किनारे प्रसिद्ध मंदिर है घटोत्कच का मंदिर। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल की स्थापना कब की गई? तो सैनिक स्कूल जो घोड़ाखाल नैनीताल में स्थित है, इसकी स्थापना की जाती है 21 मार्च 1966 को। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 21 मार्च 1966 को स्थापना की जाती है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की, और ये की जाती है विंग कमांडर जयपाल सिंह के द्वारा। तो विंग कमांडर जयपाल सिंह के द्वारा सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की स्थापना की जाती है 21 मार्च 1966 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम का कुमाऊनी अनुवाद किसने किया? तो वंदे मातरम का कुमाऊनी अनुवाद किया था हरिराम त्रिपाठी जी ने। किसने किया था? हरिराम त्रिपाठी जी के द्वारा वंदे मातरम का कुमाऊनी अनुवाद किया गया। तो ये किया था 1903 में इन्होंने। तो 1903 में हरिराम त्रिपाठी द्वारा वंदे मातरम का कुमाऊनी अनुवाद किया गया। अगला प्रश्न है कि फड़का नौला शैलाश्रय की खोज डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा कब की गई? तो फड़का नौली जो शैलाश्रय या अल्मोड़ा में स्थित है, और इसकी खोज डॉक्टर यशोधर मठपाल के द्वारा की गई 1985 में। तो 1985 ईस्वी में इस शैलाश्रय की खोज की गई। अगला प्रश्न है कि गढ़वाली भाषा में अंगारा व रैबार पत्रिका की शुरुआत की गई। तो गढ़वाली भाषा में अंगारा और रैबार पत्रिका की शुरुआत की गई गोविंद चातक के द्वारा। तो गढ़वाली भाषा में अंगार व रैबार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो गोविंद चातक के द्वारा यह प्रकाशन किया गया। अगला प्रश्न है कि हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल पुस्तक के लेखक हैं। तो हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल पुस्तक के लेखक हैं दुर्गाचरण काला। किसकी है? दुर्गाचरण काला की है हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल। अगला प्रश्न है कि वह शासक जिसने अपनी रानी की मूर्ति जागेश्वर धाम में स्थापित कराई। तो ऐसा शासक था देवीचंद क्या था? वह शासक था जिसने अपनी रानी की मूर्ति को क्या किया? जागेश्वर धाम में स्थापित करवाया। तो ये क्या है? एक चंदवंशीय शासक था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड शोध संस्थान की स्थापना कब हुई? तो उत्तराखंड में शोध संस्थान की स्थापना होती है 1974 ईस्वी में गिरिराज शाह द्वारा। तो उत्तराखंड में शोध संस्थान की स्थापना की गई 1974 ईस्वी में गिरिराज शाह के द्वारा। अगला प्रश्न है कि पेटसाल ग्राम शैलाश्रय की खोज कब हुई? तो पेटसाल ग्राम शैलाश्रय की खोज की गई 1989 में, और यह भी डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा की गई थी। 85 में उन्होंने फड़कानौली शैलाश्रय ढूंढा, और पेटसाल ग्राम शैलाश्रय ढूंढा उन्होंने 1989 ईस्वी में। इसके बाद अगला प्रश्न है कि रम्माण उत्सव
में किस वृक्ष के पत्तों के द्वारा मुखौटे बनाकर रामलीला प्रस्तुत की जाती है? तो ये की जाती है सहतूत, केमू, सहतूत या केमू के पत्तों के मुखौटे बनाकर। तो रामायण उत्सव में केमू या सहतूत के पत्तों के मुखौटे बनाकर रामलीला प्रस्तुत की जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि रानीखेत अल्मोड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रानीखेत और अल्मोड़ा क्या है? ये है गगास नदी के किनारे स्थित। तो रानीखेत जो अल्मोड़ा ये है गगास नदी के किनारे स्थित है। कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं डायरेक्ट कि या नगर या गांव कौन सा नदी के किनारे स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो रानीखेत है अल्मोड़ा में यह है गगास नदी के किनारे स्थित है। तो अगला प्रश्न है केसर ए हिंद भूमि किसे कहा जाता है? तो केसर ए हिंद भूमि कहा जाता है प्रायः जो भूमि क्या होती है बंजर प्रकार की भूमि होती है और इस पर क्या होता है मालिकाना हक किसका होता है? सरकार का माना जाता है। तो यह भूमि क्या कहलाती है? केसर ए हिंद भूमि कहलाती है। अगला प्रश्न है कि केदार भूमि कहा जाता है? तो केदार भूमि कहा जाता है सिंचित भूमि को। किसको? सिंचित भूमि को। तो केदार भूमि सिंचित भूमि को कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि धोपातर और खलियारी पत्थर, धोपातर और खलियारी पत्थर क्या हैं? तो ये हैं रामायण के दो मुखौटे। तो धोपातर और खलियारी पत्थर क्या है? ये रामायण के दो मुखौटे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कई बार इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि रामायण के दो मुखौटे हैं धोपातर और खलियारी पत्थर। आज का ये अंतिम प्रश्न है इसके बाद कि उत्तराखंड में वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता है। तो उत्तराखंड में वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता है दामोदर सिंह राठौड़ को। किसको जाना जाता है? दामोदर सिंह राठौड़ को। लेकिन अगर इस प्रकार से एक दूसरा प्रश्न है कि वृक्ष मानव, तो वृक्ष मानव कहा जाता है विश्वेश्वर दत्त सकलानी को। तो आपको ध्यान रखना है वृक्ष मित्र की बात करेगा तो दामोदर सिंह राठौड़ और अगर वृक्ष मानव की बात करेगा तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी। तो ये थे हमारे आज के 50 प्रश्न। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बने रहिएगा चैनल के साथ। धन्यवाद।